Hello, my dear friends. How is life? Welcome to Learn English Online with Krishna. Today we'll learn how to remember spelling and word meaning. देखिए दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू रिमेंबर स्पेलिंग कैसे याद रखें। अनगिनत लोगों ने मुझसे कहा है कि सर स्पेलिंग हमको याद नहीं रहती। तो आज मैं आपको जो तरीके बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको, बिना मेहनत के तो देखिए दोस्तों कुछ हासिल नहीं होता। तो स्पेलिंग कैसे याद होगी? अच्छा, वर्ड मीनिंग जो याद होती है उसका भी यही तरीका है। तो एक ही तरीके से आप स्पेलिंग किसी वर्ड की और वर्ड की मीनिंग को भी याद रख सकते हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए, पहली बात कही जा रही है, जो हमको पहला काम करना चाहिए वो ये कि कीप एन ऑर्गेनाइज्ड वोकैबुलरी नोटबुक। हमको एक नोटबुक बनानी चाहिए। कोई भी नया वर्ड सीख रहे हैं तो उस वर्ड को हमने वहाँ पर लिखा, मीनिंग के साथ लिखा, उस नोटबुक में लिखा। तो एक नोटबुक में हमारे वर्ड्स इकट्ठा होते चले जाएंगे। उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो सेकंड पॉइंट है कि लुक एट द वर्ड्स अगेन आफ्टर 24 आवर्स। जो भी वर्ड आपने लिखा उस नोटबुक में 24 घंटे के बाद, यानी 24 घंटे जब पूरे हो जाते उसके बाद आपको एक बार फिर से उस वर्ड को देखना है। और उसके बाद फिर आफ्टर 1 वीक एंड आफ्टर 1 मंथ, फिर उसके बाद एक सप्ताह के बाद फिर और फिर 1 महीने के बाद और फिर आपको देखना है। इस तरीके से जब हम 3 बार 4 बार किसी वर्ड को देखते हैं, उसकी मीनिंग, उसकी स्पेलिंग को दोबारा से देखते हैं, तीसरी बार चौथी बार देखते हैं, तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि हमको ज़िंदगी भर के लिए उस वर्ड की स्पेलिंग और वर्ड मीनिंग दोनों ही याद हो जाती है। नेक्स्ट बात क्या कही जा रही है? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि रीड अ लॉट। द मोर टाइम्स यू सी अ वर्ड द मोर ईजीली यू विल रिमेंबर इट। देखिए दोस्तों, एकदम सीधी सी बात है कि जिस काम को हम ज़्यादा करते हैं, जैसे कोई गाना होगा जिसको आप बार बार सुनते होंगे तो वो गाना आपको याद हो गया होगा। वही चीज़ पढ़ाई पर भी लागू होती है। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स हमारे सामने आएंगे और हम वो जो हमारी प्रैक्टिस है नोटबुक में लिखने की, वो भी हम कर ही रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमको बहुत ही आसानी से वर्ड्स की स्पेलिंग और वर्ड की मीनिंग भी याद हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। कहाँ क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें? न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में लिखी हुई बुक्स को पढ़ना चाहिए। और अब तो इंटरनेट है, इंटरनेट पर आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों, राइट वर्ड्स। देखिए, राइट वर्ड्स मेक वर्ड कार्ड्स। किसी भी, जैसे आपने एक कार्ड बना लिया, मतलब किसी भी पेपर पे आपने वर्ड लिख लिया कोई, एंड टेक देम विद यू। और जैसे आप घर से निकलते हैं तो आपको पेपर के 2-3 वर्ड्स जो कि आपको बोलने हैं वो आपको पेपर पे लिख के अपनी जेब में रखने चाहिए कि भाई आज मैं इनको यूज़ करूँगा। उस तरीके से रीड देम व्हेनेवर पॉसिबल। और उस पेपर को निकाल के पढ़ भी सकते हैं, और अगर किसी से इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं तो उस वर्ड को यूज़ करने की भी कोशिश कर सकते हैं। मैंने खुद भी ये काम बहुत किया था जिन दिनों में इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद है दोस्तों कि लर्न और प्रैक्टिस वर्ड्स विद अ फ्रेंड। इट इज़ ईजियर टू लर्न विद समवन एल्स। जो भी वर्ड्स आप सीख रहे हैं उसको किसी फ्रेंड के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, जो भी आपको मिल जाता है उसके साथ आपको उस वर्ड को यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, बोलने में प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि जब हम दूसरों के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा आसान हो जाता है इंग्लिश को सीखना। वैसे कई बार अगर नहीं मिले कोई तो शीशे के सामने खड़े होकर अकेले भी प्रैक्टिस की जा सकती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम किसी और के साथ करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद है दोस्तों कि अगर देखिए, लर्न हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी। अगर हम डिक्शनरी को यूज़ करना सीख लें, डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं वर्ड्स लिखे हुए, तो ये थोड़ा सा सीखना पड़ता है शुरू में, बाद में तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो लर्न हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नेक्स्ट टू अ वर्ड इन द डिक्शनरी। अब देखिए क्या बात कही गई। डिक्शनरी को पहले यूज़ करना सीखना चाहिए। उसके बाद मान लेते हैं डिक्शनरी में आपने एक वर्ड की मीनिंग देखी, उस वर्ड से जुड़े हुए दूसरे वर्ड्स जो होंगे वो भी आसपास ही होंगे, तो वो भी आपको सीखने चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक वर्ड है सक्सेस, जिसका मीनिंग होता है सफलता। तो अगर आप सक्सेस की मीनिंग देख रहे हैं तो आपको सक्सेसफुल, सक्सीड, सक्सेसफुली, ये सभी मीनिंग देख लेना चाहिए, जिससे कि आपको स्पेलिंग भी पता हो जाए और वर्ड की मीनिंग भी आ जाए। फिर ऐसे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी जो काफ़ी स्ट्रांग होती चली जाएगी। उसके बाद जो बात कही जा रही है दोस्तों वो ये कि लर्न अबाउट 5 to 8 न्यू वर्ड्स अ डे। डेली 5 से 8 नए वर्ड सीखने चाहिए। अगर ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो कम से कम 2 से 3 वर्ड्स तो हमको डेली सीखने ही चाहिए। कहाँ से सीखेंगे? फिर वही, या तो न्यूज़पेपर सीखेंगे या इंग्लिश की किसी बुक से पढ़ेंगे, या नहीं तो फिर इंटरनेट से ही पढ़ लेंगे। इंटरनेट पर भी न्यूज़ होता है, या सारी बुक्स, अभी तो सारी बुक्स ई बुक्स हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनको पढ़ करके डेली कम से कम 2 से 3, हालांकि यहाँ तो 5 से 8 कहा जा रहा है, बट 2 से 3 वर्ड्स तो ज़रूर सीखने चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये देखिए बहुत ही कमाल की बात है। यूज़ मेमोरी टेक्निक्स, यूज़ निमोनिक्स।
देखिए जो मेमोरी मास्टर्स होते हैं वो बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसी वर्ड को किसी या तो सॉन्ग में जो वर्ड्स होते हैं उसके साथ एसोसिएट कर दिया, किसी पिक्चर के साथ एसोसिएट कर दिया। तो अगर आप ये सारे तरीके सीख करके ऐसा कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वर्ड मीनिंग याद रखने में और स्पेलिंग को भी याद रखने में। उसके बाद है दोस्तों कि अब देखिए ये तो बहुत ही कमाल की बात है, मेक सेंटेंसेज विद द वर्ड्स यू हैव लर्नड। आपने हम जो कुछ भी वर्ड्स हम सीख रहे हैं उनको हमको सेंटेंसेस बना करके उनसे देखना चाहिए कि हम इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, एक्चुअली सबको करना चाहिए। मान लेते मैंने एक वर्ड सीखा कंपैशन। कंपैशन का मीनिंग होता है करुणा। अब करुणा वर्ड हिंदी का वर्ड है। अब हिंदी में हमको एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना चाहिए जिसमें करुणा वर्ड का हम इस्तेमाल कर सकें, और जब हिंदी में वो सेंटेंस हमको मिल गया तो फिर हम उसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरीके से जितने भी वर्ड्स हम सीख रहे हैं हमको उनको सेंटेंस में यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। उसके बाद है दोस्तों, अब ये तो दोस्तों है स्पीकिंग। जहाँ पर भी मौका मिले, जिसके साथ भी मौका मिले, हम जो भी नए वर्ड्स सीख रहे हैं, हमको पहले से भी जो वर्ड्स मालूम है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी चाहिए। और जो आखिरी बात है दोस्तों वो ये है, बी पेशेंट। थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग शुरू तो करते हैं और फिर तुरंत से सीख लेना चाहते हैं, और अगर 10-15 दिन में कोई रिजल्ट उनको नहीं दिखाई पड़ता तो उसको निराश होकर लोग छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है दोस्तों। कोई भी दवाई धीरे धीरे असर करती है, कोई भी दुआ, कोई भी मंत्र पढ़ना धीरे धीरे असर करता है। तो दोस्तों पेशेंस रखना है, और तो ये सारे तरीके आजमा करके आप बड़ी आसानी से स्पेलिंग को भी और वर्ड मीनिंग को भी याद रख सकते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई और भी टिप लेनी हो, कोई बात, कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा उस पर आपको जल्दी से जल्दी एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।